पर कुल मिलाकर जमानत सही मायने में मिली है 28 महीने बाद सत्येंद्र जैन को। एक कानून है, एक फलसफा है देश में, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो यहाँ पर पलट दिया जाता है। देश न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, पूरा होना तो दूर की बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देते समय कहा कि जांच एजेंसियां ये तोता और मैना की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के पास सिवाय ये कहने के कि अभी मुकदमा चल रहा है और सारे मामलों में सजा भी होगी, ये बचेंगे नहीं। तो आपको किसने ये कह दिया पैसे नहीं मिले, पैसे अटैच नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए? कितने हुए बताइए तो मुझे, मैं अनजान हूँ, मैं नादान हूँ, बताइए ना। 70,000 करोड़ का घोटाला किया था इस देश में। नहीं, इस देश में एनसीपी ने नेचुरली करप्ट पार्टी थी, वो 70,000 करोड़ में से कितने मिले? ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, सभी को पॉलिटिकल राइवलरी के चलते जेल की हवा खानी पड़ी है और सभी को एक एक करके जमानत भी मिल गई है। अब जब जमानत की बात आती है तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्या इनको जिस केस के अंतर्गत जेल में भेजा गया था वो क्या कमज़ोर पड़ गए थे, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो बहुत ही ज़्यादा लेट होती जा रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इन सभी को धीरे धीरे करके जमानत दे दी है। तो आज के डिबेट वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जब एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा से यह पूछा कि भाई क्या कारण था कि सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से जमानत मिल गई है। उनको 2 साल 4 महीने के आसपास जेल में रहना पड़ा और जब कोर्ट को ऐसा लगा कि उन पर लगाया गया जो केस है वो तो अभी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ख़त्म कब होगा, तो उन्होंने संवैधानिक आधार पर उनको जमानत दे दी है। तो बीजेपी प्रवक्ता यह कहने लगे कि जमानत मिल जाने से सभी दाग नहीं धुल जाते हैं। तो इसके बाद एंकर संदीप चौधरी ने ये कहा कि आपके नेता महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को करप्ट बोलते थे और बताते थे कि उन्होंने 70,000 करोड़ का करप्शन किया है, और यहाँ तक कहते थे कि वो तो नेचुरल करप्ट पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन बाद में उनको आपने अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया और उनको महाराष्ट्र में फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया है। तो आपका ये जो करप्शन का मापदंड है जिसको लेकर के आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा नेता करप्ट है और कौन सा नहीं है, वो क्या इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपकी पार्टी में आ जाता है वो करप्शन से मुक्त हो जाता है और जो आपकी पार्टी यानी कि आपकी बातों को मानने से इनकार कर देता है वो लोग करप्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद संदीप चौधरी ने महेश वर्मा के तथ्यों के आधार पर बहुत तगड़े से धुनाई कर दी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुल मिलाकर जमानत सही मायने में मिली है 28 महीने बाद सत्येंद्र जैन को। और इसमें जज ने क्या कहा यह भी अहम हो जाता है कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। यह भी इस देश में होता है ना कि जेल में डाल दिया गया और पीएमएलए में तो जो आरोपी है उसी के ऊपर जिम्मेदारी भी खुद को पाक साफ साबित करने की। और जो एक कानून है, एक फलसफा है देश में, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो यहां पर पलट दिया जाता है पीएमएलए कानून में। आप आरोपों की झड़ी लगा देते हैं महेश वर्मा। 1 रुपया, एक नया आना रिकवरी नहीं हुई, 28 महीने किसी को जेल में डाल दिया। 15 साल पुराने मामले में आधे लोगों को तो पता भी नहीं सत्येंद्र जैन किस बात पर जेल में डाले गए। मामला दिल्ली शराब घोटाले का तो था ही नहीं, कलकत्ता में किसी लेन देन का था। मोदी जी बताओ। अपराध और भ्रष्टाचार के गब्बर सिंह बन के ये घूम रहे लोग आज आपके चैनल पे सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस प्रकार से ये दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और अब जो है कोर्ट ने जो है उसी साक्ष्य के अभाव में सत्येंद्र जैन को रिहा कर दिया। सत्य में वजह से कहते फिर रहे हैं। शराब के नाम पर 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये अपने ही पॉलिसी को इन लोगों ने वापस लिया, ये कहते हुए कि हाँ ये हमसे गलती हो गई, हमें ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरह शराब घोटाले में तो जेल गए ही नहीं सत्येंद्र जैन, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सर उनके ऊपर ईडी का जो मामला था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसमें एक नया पैसा नहीं मिल पाया 28 महीने में। सर मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी कोर्ट कचहरी ने नहीं कहा
कि भाई एक नया पैसा नहीं मिला। मिला है क्या? आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं ईडी कह रहा दिखा हूं, देती ना, कुछ तो बताती उनके कहां पर खिलाफ- कितने पैसे मिले। यहाँ पर तो खिलाफ कोर्ट कह रहा है कि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं, और पूरा होना तो दूर की बात है। ये कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। जिस अपराधी आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप, और वो आदमी केस फेस कर रहा हो, जो सुकेश चंद्रशेखर का देख लीजिए, जो सीबीआई जांच चल रही है, या पीडब्ल्यूडी का देख लीजिए, इसी प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड का देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का देख लीजिए, जो ये नाम ले रहे थे कि हमारा सबसे आदर्श मॉडल है। इसी प्रकार से उन्होंने जिन जिन डिपार्टमेंट पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा, कोई ट्रेल क्यों नहीं मिल पा रही? कुछ तो दिखाएंगे कि भैया यहाँ पर गड़बड़ झाला किया, इतने करोड़ के बारे न्यारे कर दिए, बस एक फिगर बताते रहते हैं। आपको किसने ये कह दिया कि पैसे नहीं मिले, पैसे अटैच नहीं हुए, रिकवर नहीं हुए? कितने हुए बताइए तो मुझे, मैं अनजान हूँ, मैं नादान हूँ, बताइए ना कितने मिले। आप नादान बस ये बात नहीं कह रहे हैं, आप उनकी बात पे विश्वास करके नहीं करता मैं विश्वास, आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं कह रहा आप हूं बता तो दीजिए ना, राष्ट्रीय मंच दे रहा हूँ, सार्वजनिक मंच दे रहा हूँ, कितने पैसों की रिकवरी हुई? सर मैं सीबीआई हूँ क्या, या ईडी हूँ? क्या हूँ मैं? अच्छा, सीबीआई पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, सीबीआई पर सार्वजनिक नहीं करता कि कितने पैसों की रिकवरी हुई। आप एक आदमी के बात पे भरोसा करके, नहीं, मैं तो भरोसा भाई मैं जल्दी से भरोसा नहीं करता हूँ, राजनीतिक आरोपों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। 70,000 करोड़ का घोटाला किया था इस देश में। नहीं, इस देश में एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी थी वो, 70,000 करोड़ में से कितने मिले? 70,000 करोड़ नहीं मिले, वित्त मंत्रालय मिल गया एनसीपी को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लगातार इस बात को उठाने और बताने और जताने के बजाय इस सवाल का अगर कोई जवाब ढूंढा जाए तो अच्छा रहेगा ना। कोर्ट कचहरी है ना कहीं हमारे देश में, कानून और विधि विधान है ना। फिर आप गोल गोल, अरे मेरे भाई क्यों नहीं, ये तो बता दीजिए कितने पैसे मिले। और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया जा रहा है। 9 अगस्त को जब जमानत, एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुनिए ना, सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना। 9 अगस्त, और गलत बता रहा हूं तो बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, फिर बेल मिली मनीष सिसोदिया को, 510 दिन बाद जेल से बाहर आए। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। जी, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमानत मिलने के साथ ही एबीपी न्यूज चैनल पे आके ये लोग छाती फाड़ के, देखिए भाई हम तो अब जो है क्लीन चिट मिल गया, और सीधी बात के जरिए ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो गई, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। 11,000 का कोई, तो मैं जरा अब आजकल नया शगल कर लिया है महेश भाई, चलने लगते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। पैदल चलिए ना, बोलने में इतना मत चलिए कि रुकते ही नहीं है। आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि बीजेपी उन सभी नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है जो उनके लिए फायदेमंद साबित होते हैं, और जो लोग उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह के केस को लगा करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और इसका अच्छा उदाहरण है आम आदमी पार्टी। आपने देखा था कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आज बीजेपी का पार्ट है, जिनको बीजेपी के नेता कुछ समय पहले यह कहते थे कि वो लोग करप्ट हैं। इनमें चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो महाराष्ट्र की सरकार में है अजीत पवार हो, इन सभी के ऊपर बड़े बड़े करप्शन के आरोप लगाती थी बीजेपी। लेकिन जैसे ही ये आज पार्टी में आ गए हैं तो ये आज दूध के धुले हुए नेता बन चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।